चंपा की दो बेटियां थीं, मीरा और नीरा। चंपा के पति किशोर को शराब के नशे की बुरी लत थी। वो कोई काम नहीं करता और चंपा के कमाए हुए पैसे नशे में उड़ा देता। ऐसे में चंपा और उसकी बेटियों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मीरा को बहुत भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर दूध की दुकान पर जाती है, जहां एक महिला दूध खरीद रही थी। दूध देखकर मीरा के मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कितने दिनों से हम दोनों बहनों ने दूध नहीं पिया। मैं तो दूध का स्वाद भी भूल गई हूँ। मीरा उस महिला के पास जाती है और कहती है, आंटी, मुझे एक दूध की थैली दिला दो ना। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। मीरा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उस महिला को मीरा पर दया आ जाती है। वो उसे आधे लीटर दूध की थैली दिला देती है। तभी दूध वाला चिल्लाता है, अरे मत दिलाओ मैडम, इन लोगों की यही आदतें हैं। काम धाम करना नहीं है, रोज किसी ना किसी से भीख मांगते हैं। कोई बात नहीं भैया, कितने पैसे हुए? 32 रुपए। वो महिला दूध वाले को पैसे देकर वहां से चली जाती है। मीरा दूध की थैली लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहां पर मोमोज वाले की स्टॉल लगी है। दो लड़कियां वहां मोमोज खा रही हैं। यार, मेरा तो पेट भर गया, ये दो मोमोज बच रहे, तू खा ले। नहीं नहीं, मैंने अपना पूरा मोमोज खा लिया, अब नहीं खाऊंगी। तुझे नहीं खाने तो डस्टबिन में फेंक दे। डस्टबिन में क्यों फेंकना? यहीं सड़क के किनारे रख देती हो, कुत्ते खा लेंगे, किसी का तो पेट भरेगा। वो लड़की दोनों मोमोज सड़क के किनारे रख देती है और दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। मीरा दौड़कर दोनों मोमोज उठा लेती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो नीरा से कहती है, नीरा देख मैं क्या लाई हूं। मीरा के हाथों में दूध की थैली देखकर नीरा की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अरे वाह, दूध! हाँ ये देख, मैं मोमोज भी लाई हूं, लेकिन माँ कहाँ है? दीदी, माँ हमारे लिए खाना लाने गई है। तभी चंपा घर आ जाती है। मीरा, नीरा, मैं आज तुम दोनों के लिए ये पाव लाई हूं। बहुत ढूंढने पर कचरे के ढेर के पास मुझे ये पाव मिला, इसे तुम दोनों खा लो। वो पाव बहुत पुराना लग रहा था, उसमें फफूंद लगा हुआ था। चंपा पाव में से फफूंद साफ करके दोनों बेटियों को देती है। माँ, दीदी दूध लाई है, हम तीनों दूध और पाव खाएंगे। चंपा दूध गर्म करती है। तीनों दूध और पाव खाते हैं। दो मोमोज में से एक एक मोमो मीरा और नीरा खा लेती हैं। आज तो हमें खाना मिल गया। माँ, क्या हमें इसी तरह रोज खाना नहीं मिल सकता? किशोर के रोज रोज के झगड़े के कारण चंपा का काम छूट गया था। नीरा बेटी, मैं काम की तलाश कर रही हूँ। जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं तुम दोनों को रोज खाना खिलाया करूंगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। चंपा दरवाजा खोलती है तो किशोर का दोस्त खड़ा था, जो नशे में धुत किशोर को बेहोशी की हालत में लेकर आया था। आज फिर किशोर ने मेरे पैसों से शराब पी है। इस पर मेरे बहुत पैसे उधार हैं। मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, संभालो इसे। किशोर का दोस्त उसे बिस्तर पर लिटाकर चला जाता है। किशोर इस कदर नशे में था कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। माँ, बाबा ने काम क्यों छोड़ दिया? ये शराब क्या चीज होती है? मीरा बेटी, शराब बहुत बुरी चीज होती है। ये घर परिवार सब बर्बाद कर देती है। रही बात काम की, तो काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ, हम भी तो मेहनत से काम कर सकते हैं। लेकिन नीरा, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। मैं हूं ना, मैं काम करूंगी। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। तीनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह चंपा काम की तलाश में निकल जाती है। मीरा और नीरा घर पर अकेली थी। दीदी, मुझे भूख लगी है। नीरा, माँ काम की तलाश में गई है। अगर माँ को काम मिल गया तो वो खाना जरूर लाएंगी। लेकिन दीदी, माँ को काम नहीं मिला तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। कल हमें कितने दिनों बाद खाना मिला था, न जाने फिर कब खाना मिलेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है नीरा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। मीरा अपनी छोटी बहन के लिए खाना लाने चली जाती है। सुबह के 11 बजे थे। खाने पीने की दुकानें अभी खुली रही थीं। मीरा एक होटल के पास जाती है और होटल के आसपास देखने लगती है। वहां होटल का कर्मचारी सफाई का काम कर रहा था। होटल का मालिक मीरा को देख लेता है। वो मीरा को डांटते हुए कहता है, ए लड़की, ऐसे क्या घूर रही है? साहब, मुझे खाना मिलेगा क्या? अभी तो खाना बना भी नहीं है। खाना बन भी गया तो कस्टमर खाएंगे, तुझे नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से। दुकान का मालिक मीरा पर पानी का ग्लास फेंक देता है। मीरा वहां से भागती है। वो देखती है कि होटल के बड़े बड़े बर्तन बाहर धोने के लिए रखे थे, जिसमें रात का बचा हुआ बासी खाना था। वो सबकी नजर बचाकर उसमें से खाना निकालने लगती है। वो खाना खराब हो चुका था। उसमें से बदबू आ रही थी। ये खाना मैं नीरा को कैसे खिलाऊंगी? ये तो सड़ चुका है। लेकिन तभी उसे नीरा की बात याद आती है। लेकिन दीदी, माँ को काम नहीं मिला तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। कल हमें कितने दिनों बाद खाना मिला था, ना जाने फिर कब खाना मिलेगा।
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मीरा एक पॉलीथीन में कुछ रोटियां और सब्जी रख लेती है। होटल का मालिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो डंडा लेकर मीरा के पीछे भागता है। चोर चोर चोर! मीरा डर जाती है। वो खाने से भरा पॉलीथीन वहीं छोड़कर भागने लगती है। भागते भागते वो एक आदमी से टकरा जाती है जो सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। मीरा उसे पकड़ लेती है। अंकल अंकल मुझे बचा लो, वरना वो होटल का मालिक मुझे डंडे से मारेगा। कौन है तू? मुझे छोड़! उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। लोगों ने देखा कि उस आदमी को मीरा ने पकड़ रखा था। लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी होटल का मालिक वहां आ जाता है। मीरा को लगता है कि सारे लोग उसे चोर कह रहे हैं। वो डर के मारे भागने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे रोकता है। तुम क्यों भाग रही हो बेटी? तुमने तो चोर को पकड़ा है। मैंने? जिस आदमी को तुमने पकड़ा था वो एक चोर है। वो मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग रहा था। तभी होटल का मालिक कहता है, ये लड़की चोर है, इसने मेरे होटल से खाना चुराया है। वो आदमी होटल के मालिक से कहता है, तुम्हें तुम्हारे खाने के जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। इसकी वजह से मेरी जिंदगी भर की कमाई बची है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। होटल का मालिक वहां से चला जाता है। वो आदमी चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे उसका पैसा वापस मिल जाता है। वो मीरा को 1000 रुपए देता है। अंकल मुझे पैसे नहीं, खाना चाहिए। मेरी छोटी बहन भूखी है। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसके लिए खाना लेकर आऊंगी। मीरा की बात सुनकर उस आदमी का दिल भर आता है। वो मीरा को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये मीरा है, इसे खाना और कुछ फल दे दो। इसकी वजह से चोर पकड़ा गया और हमें हमारे पैसे मिल गए। क्या चोर पकड़ा गया? हाँ, मीरा ने ही चोर को पकड़ा है। उस आदमी की पत्नी मीरा को घर के अंदर ले जाती है और उसकी खूब खातिरदारी करती है। उसे खाने के लिए ढेरों पकवान, फल और मिठाइयाँ देती है। इतना सारा खाना? हाँ बेटी, ये सब तुम्हारे लिए। आंटी, आप ये खाना मुझे एक पॉलीथीन में दे दो। घर में मेरी माँ और छोटी बहन भी है। हम सब इकट्ठे ही खाना खाते हैं। ठीक है। वो महिला ढेर सारे पकवान, फल और मिठाइयाँ पैक करके मीरा को दे देती है। ये लो बेटी। मीरा खाना ले लेती है, लेकिन वो उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हें और खाना चाहिए? नहीं आंटी। तो तुम उदास क्यों हो गई? आंटी, ये खाना तो आज खत्म हो जाएगा, फिर हम कल क्या खाएंगे? रोज रोज खाना मांग कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? लेकिन बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैं तुमसे काम नहीं करवा सकती। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ को काम पर रख सकती हूँ। सच आंटी? हाँ, तुम कल उन्हें लेकर आना। ठीक है आंटी। मीरा खुशी खुशी खाना लेकर घर आ जाती है। दीदी तुम आ गई? हाँ नीरा, मैं तेरे लिए खाना भी लाई हूँ। मीरा खाना निकाल कर नीरा के सामने रख देती है। इतने सारे पकवान देखकर नीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी चंपा भी घर आ जाती है। खाना देखकर वो कहती है, ये खाना कहाँ से आया? माँ, ये खाना मैं लाई हूँ और खाने के साथ साथ तुम्हारे लिए काम भी लाई हूँ। क्या कहा? काम भी लाई है? मीरा चंपा को आज की सारी घटना बताती है। मैं कल से ही काम पर जाऊंगी और तुम दोनों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। उसी समय किशोर का नशा टूटता है और वो होश में आ जाता है। पानी, पानी। नीरा उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछती है, बाबा अब तबीयत कैसी है? किशोर कुछ कहता उससे पहले ही वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। लो बाबा, खाना खा लो, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया। नीरा की मासूमियत भरा प्यार देखकर किशोर रोने लगता है। वो नीरा को गले लगाकर कहता है, कितना अभागा बाप हूं मैं। मेरी बच्चियां मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैं शराब को गले लगा रहा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। किशोर मीरा और चंपा को गले से लगाता है और चारों साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन चंपा मीरा के साथ मालकिन के घर काम करने के लिए चली जाती है और किशोर भी काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दिन के बाद उसे एक दुकान में सेल्समैन का काम मिल जाता है। चंपा और किशोर दोनों काम करने लगे। अब मीरा और नीरा को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। किशोर ने उनका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। दोनों बहनें अब रोज स्कूल जाती और पेट भरकर खाना खाती।